प्रिय भक्तगणों, आज की कथा अब तक की सबसे फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है, जिससे आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिव में खो जाएगा। हमारे साथ महादेव की इस अमृत रूपी कथा का स्मरण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती की कृपा के पात्र बनिए और अपने आप को पाप मुक्त कीजिए। भक्तजनों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने। इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की भूल न करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा आधा अधूरा ज्ञान देती है और आधा अधूरा ज्ञान बड़ा ही हानिकारक होता है। तो चलिए भक्तों, आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक समय की बात है, पूनम की रात्रि थी और माता पार्वती ने देखा कि नंदी महाराज कैलाश की ठंड को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तब माता पार्वती नंदी के पास गई और कहा, क्या हुआ नंदी, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है? तब नंदी महाराज कहते हैं, नहीं माता, आपके और प्रभु के होते हुए मुझे कहाँ ठंड लग सकती है। तब माता देखती है कि नंदी के ऊपर बर्फ गिर रही है, फिर भी वो माता को बता नहीं रहा है कि उसे ठंड लग रही है। लेकिन माता तो माता है, वह तो अपने बच्चों की तकलीफ को समझ ही जाती है। तभी माता ने अपनी चुनरी उतारकर नंदी के ऊपर रख दी और माता के मन में विचार आया कि काश हमारे पास भी एक घर होता जिसमें हम सभी एक साथ रह सकते। इतना सोचकर माता पार्वती आगे चली जाती है। अगले दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर विश्राम कर रही थी। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उसी प्रकार हमारा घर क्यों नहीं है? कल मैंने देखा कि नंदी महाराज पर बर्फ गिर रही थी और उनका सारा शरीर ठंडा हो गया था। यदि हमारे पास भी एक घर होता तो हम भी उसमें रहते। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए, आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है वही हम अपना घर बनाएंगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती ने देखा कि काशी नगरी बहुत शांत और पवित्र नगरी है। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, हम काशी को ही अपना निवास स्थान बनाएंगे, यह नगरी मुझे बहुत मनभावन लग रही है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, यदि हम दोनों ने काशी में कदम रखे तो यह तो पाताल में चली जाएगी। यह नगरी हमारा वजन कैसे संभालेगी? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस इतनी सी बात। तभी भगवान शिव अपने त्रिशूल का आवाहन करते हैं और त्रिशूल से कहते हैं, हे त्रिशूल, तुम जाओ और काशी नगरी को अपने ऊपर उठा लो। महादेव की बात सुनकर त्रिशूल तुरंत ही काशी नगरी में प्रवेश कर जाता है और संपूर्ण काशी नगरी को अपने ऊपर उठा लेता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त दामोदर के स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं, सुनो दामोदर, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम भी तुम्हारे साथ काशी में निवास करना चाहते हैं। इसीलिए जब तुम सुबह गंगा में स्नान करो तब तुम्हें 2 शिवलिंग के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों में मेरा और मां पार्वती का निवास होगा। तुम उन दोनों शिवलिंगों को मिलाकर एक कर देना। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सुबह दामोदर जब उठा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए हैं। इतना कहकर दामोदर प्रातःकाल ही गंगा किनारे जाता है और वहां स्नान करता है। स्नान करते समय दामोदर देखता है कि पानी में 2 शिवलिंग तैर रहे हैं और दामोदर उन दोनों शिवलिंगों को मिलाकर एक कर देता है। तभी एक बड़ी शिवलिंग का निर्माण होता है और दामोदर देखता है कि उस शिवलिंग में एक ज्योति विद्यमान है जिसमें भगवान शिव दर्शन दे रहे हैं। अंत में
दामोदर ने उस शिवलिंग को एक मंदिर में स्थापित किया, जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव काशी में निवास करने लगे। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। भक्तों, एक साथ बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। वर्ष बीत गए, तभी काशी में भगवान के एक प्रिय भक्त का जन्म हुआ। चलिए भक्तों, हम जानते हैं कि आखिर हम अपनी अकाल मृत्यु को कैसे टाल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ललिता घाट के पास भगवान काशी विश्वनाथ का दरबार लगा हुआ था। एक पंडित जी जिनके कोई पुत्र नहीं था, वह सुबह सुबह गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते हैं और गंगा जी में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं और लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। और जब उनकी बारी आती तब वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बस भगवान शिव से इतना ही कहते हैं, हे प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं, मेरी झोली भर दो भगवान, मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूं, मैं झोपड़ी में रहता हूं, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूं, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुझे एक पुत्र का सुख दे दो भगवान, सिर्फ एक पुत्र दे दो। अब कैसे पंडित जी भगवान शिव से पुत्र पाते हैं, सुनिएगा। जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते हैं। इस प्रकार जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते हैं, हे प्रभु पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दीजिए, तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, कितने वर्षों से यह भक्त आपकी तपस्या कर रहा है। यह केवल आपसे एक पुत्र ही तो मांग रहा है। आप इसे पुत्र क्यों नहीं दे देते? आप इसकी इच्छा को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यदि यह धन दौलत मांगता तो मैं इसे दे देता। आगे भगवान शिव कहते हैं, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है पार्वती। उसे क्षण माता बहुत उदास हो जाती है और भगवान शिव से कुछ नहीं कहती है। और माता अगले ही दिन उस पंडित के स्वप्न में आती है और कहती है, सुनो पुत्र, कल तुम जब गंगा में स्नान करने जाओ, तब तुम अपने साथ बिलपत्र की एक माला बनाकर ले जाना और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अब भगवान शिव माता पार्वती की बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए भगवान शिव ने भी पंडित को पुत्र देने का निश्चय कर लिया। प्रिय भक्तों, हमें यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान शिव भाग्य के लिखे को भी बदल सकते हैं और इंसान अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। प्रभात का समय प्रारंभ होता है। पंडित अगले ही दिन बिलपत्र की माला बना लेता है और हमेशा की तरह गंगा में स्नान कर भगवान शिव के मंदिर में जाता है और माला को शिवलिंग पर चढ़ा देता है। फिर भगवान से कहता है, हे भोलेनाथ, आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए और मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। इस समय भगवान शिव पंडित को दर्शन देते हैं और पूछते हैं, बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? पंडित बोले, प्रभु, आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शिव बोले कि पुत्र, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। भगवान के सामने जब तक तुम कुछ मांगोगे नहीं, तब तक भगवान तुम्हें कैसे देंगे? पंडित बोला, हे प्रभु, मेरे पुत्र नहीं है, मुझे एक पुत्र का सुख चाहिए। भगवान शिव ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि कम उम्र वाला पुत्र चाहिए या ज्यादा उम्र वाला पुत्र? तब पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या चक्कर है। वह पंडित बोला, प्रभु, ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज्यादा उम्र? भगवान शिव बोले, जिस बच्चे की उम्र ज्यादा होगी वह मंद बुद्धि होगा और समाज के लिए अच्छा कार्य नहीं करेगा, और जिस बच्चे की आयु कम होगी वह बुद्धिमान और गुणवान होगा। अब बताओ तुम्हें कौन सा बालक चाहिए? पंडित एक विद्वान व्यक्ति था। उसने सोचा कि यदि मैंने ज्यादा उम्र का और समाज का भला न करने वाला बच्चे का आशीर्वाद मांगा
तो वह बच्चा हमारी जाति, हमारे समाज और हमें लज्जित कर देगा। सही है कि मैं कम उम्र का एक गुणवान बच्चा आशीर्वाद में प्राप्त करूं। इतना सोचकर पंडित ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे कम आयु का बच्चा दीजिए जो आप ही के समान गुणवान और तेजस्वी हो। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे घर एक बच्चे का जन्म होगा, वो मेरे ही समान तेजस्वी और गुणवान होगा, लेकिन जैसे ही वह 10 वर्ष का होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पंडित आज बहुत खुश था। वह तुरंत भागता हुआ अपने घर की ओर गया और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि कैसे भगवान शिव ने उसे आज दर्शन दिए और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि हमारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। पंडिताइन इतना सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के मारे झूम उठी। वह पंडित से बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? सच में भगवान शिव ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने हमें पुत्र का वरदान दिया है। लेकिन फिर पंडित ने उदास होकर पंडिताइन से कहा, लेकिन भगवान शिव ने कहा है उसकी आयु केवल 10 वर्ष होगी, जैसे ही वह 10 वर्ष का होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनकर पंडिताइन को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनके एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। और कुछ ही समय बाद पंडित के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे को प्राप्त कर पंडित बहुत खुश हुआ, लेकिन पंडित जी को यह बात भी पता थी कि जब यह बच्चा 10 वर्ष का होगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पंडित ने देखा कि जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था उसकी बुद्धि सामान्य बच्चों से अलग थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और गुणवान था। उसने 2 वर्ष की आयु में ही सारे वेद और पुराण पढ़ दिए थे और जैसे ही वह बालक 5 वर्ष का हुआ तब वह समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी ही आसान तरीके से हल करने लगा था। यह सब देखकर पंडित और पंडिताइन बहुत प्रसन्न हुए। उनका बालक इतना गुणवान और विद्वान है। यह बालक भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन अपना अधिकतम समय भगवान शिव के मंदिर में ही बिताता था। और भगवान शिव के मंदिर में ही इस बालक ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। प्रिय भक्तगणों, हाँ, इसी बालक ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। हम आपको आगे बताएंगे कि इस बालक का नाम क्या था। कथा को देखते रहिए। महामृत्युंजय मंत्र को यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन उच्चारण करता है तो उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज बालक 9 वर्ष 11 महीने और 29 दिन का हो गया था, अर्थात आज बालक का अंतिम दिन था। आज के दिन पंडित और पंडिताइन बहुत दुखी थे। उन्हें पता था कि आज उनके बालक का अंतिम दिन है। आज पंडिताइन ने अपने बालक को कहीं बाहर नहीं जाने दिया और अपने पास ही रखा और पूरे दिन बालक को देखते रही। बालक ने जब माँ से पूछा कि माँ, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही हो? माँ ने कहा, लला, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम मेरे पास रहो। पंडित और पंडिताइन आज बहुत दुखी थे। धीरे धीरे दिन बीत गया और जब बालक सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 11 बजे थे। तब वो विलाप करने लगे कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी हमारा लला, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसके जिंदगी के 10 साल पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर पंडित और पंडिताइन को नींद आ गई। पंडित के स्वप्न में माता पार्वती आई और उन्होंने कहा, सुनो पुत्र, तुम्हारा बालक भगवान शिव के ही समान तेजस्वी और गुणवान है। मैं नहीं चाहती कि इतनी कम उम्र में इस बालक का जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि इस बालक के हाथों धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे इस बालक को जीवन दान मिल जाएगा। फिर माता पार्वती ब्राह्मण को एक उपाय बताकर अंतर्ध्यान हो जाती है। माता के स्वप्न में दर्शन कर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और रात्रि के तीसरे पहर में ही ब्राह्मण अपने बच्चों को उठाता है और कहता है, सुनो पुत्र, तुम मेरे साथ चलो। ब्राह्मण की बात सुनकर बालक अपने पिताजी के साथ चलने लगता है।
ब्राह्मण अपने बच्चों को भगवान शिव के मंदिर में ले जाता है और कहता है, सुनो पुत्र, जब तक मैं तुम्हें यहाँ लेने ना आऊं तब तक तुम इस मंदिर से बाहर नहीं आओगे। और सुनो पुत्र, जब तक मैं तुम्हें आवाज ना लगाऊं तब तक तुम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहना। बालक कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण मंदिर से बाहर चला जाता है और बालक शिव मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप करने लग जाता है। सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी और यमराज जी बालक के प्राणों को हरने पहुंच गए। काले भैंसे पर सवार यमराज जी मंदिर के बाहर आ खड़े हुए। यमराज जी ने बालक के प्राणों को हरने के लिए अपने पास को बालक की तरफ फेंका। यमराज जी ने देखा कि बालक के चारों ओर एक प्रकाश चक्र बन गया है, जिससे पास टकराकर वापस यमराज जी के पास आ गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि यमराज जी का पास बिना किसी के प्राण हरे वापस आ गया। यमराज अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, विधि के विधान कैसे बदल सकते हैं। इतना सब होते हुए भी बालक अपने अखंड पाठ में लगा रहा। यमराज ने अपने पास को बहुत बार फेंका, लेकिन उनका पास एक प्रकाश चक्र से टकराकर वापस आ रहा था। यमराज ने देखा कि बालक की प्राण ज्योति समाप्त हो गई है, फिर भी बालक के प्राण नहीं निकल रहे हैं। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया और वह स्वयं ही बालक के प्राण निकालने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। बालक ने सुना कि कोई मंदिर के अंदर आ रहा है। उसे लगा कि उसके पिताजी आ रहे हैं। तब बालक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि यमराज उसके प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तब बालक बहुत घबरा गया और उसने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया, अर्थात बालक शिवलिंग से लिपट गया। तभी यमराज ने बालक को शिवलिंग से अलग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बालक शिवलिंग से अलग नहीं हो रहा था। तभी यमराज ने अपने पास को फेंका और बालक को शिवलिंग के साथ ही खींचने लगे। बालक की पुकार सुन भगवान शिव वहां प्रकट हुए। बालक ने भगवान शिव को देखकर प्रणाम किया और यमराज ने भी भगवान शिव को प्रणाम किया। यमराज ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपने ही इस बालक को 10 वर्ष की आयु प्रदान की थी। आज इस बालक की आयु समाप्त हो गई है, फिर भी मैं इसके प्राणों का हरण नहीं कर पा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा, हे यमराज, कृपया कर आप इस बालक की प्राण ज्योति पर ध्यान दें। जब यमराज ने बालक की प्राण ज्योति को देखा तो वह वापस जगमगा रही थी। यमराज को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, प्राण ज्योति वापस कैसे आ सकती है। तब भगवान शिव ने कहा, इस बालक ने पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया है, जिससे मैंने प्रसन्न होकर इसे दीर्घायु प्रदान की है। तब भगवान शिव ने यमराज से कहा, हे यमराज, यह बालक मेरा परम भक्त है और इस बालक द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जो भी उच्चारण करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इस मंत्र का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के आप अकाल मृत्यु के समय उसके प्राण नहीं हरेंगे। इतना सुनकर यमराज ने वचन दिया कि हे प्रभु, जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इतना कहकर यमराज वहां से चले गए। उसी समय बालक भगवान शिव के चरणों में गिर गया और भगवान शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, इस बालक का नाम मार्कंडे था, जिन्होंने भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का निर्माण किया था और मार्कंडेय पुराण की रचना की। आने वाले समय में मार्कंडेय ऋषि बहुत प्रसिद्ध हुए। जब माता पार्वती भगवान शिव को भूल गई थी तब मार्कंडेय ऋषि ने ही उन्हें भगवान शिव के बारे में बताया। इस कथा को हम आगे जानेंगे कि कैसे मार्कंडेय ऋषि ने माता पार्वती को भगवान शिव के बारे में बताया। आगे की कथा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। सारे प्रेम से बोलिए, काशी विश्वनाथ की जय हो, भगवान भोले शंकर की जय हो। हर हर महादेव भक्तों।